लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति दिखाए हैं कि लाठी डंडा बरसा के आप शिक्षकों पर जो है उनको आतंकित करना चाहते हैं। पूरे बिहार से शिक्षक आ रहे हैं और शिक्षक अभ्यर्थी आ रहे हैं और वो जानते हैं कि हमारी मांग जो है जायज़ है और उनके जायज़ मांग के साथ हमें विधानसभा मार्च ही नहीं है जी ये सरकार का उखाड़ने का पहला न्यू है। जी। सरकार के कल तेरही का दिन रख देंगे। कल तेरही का दिन होगा। तेरही का सरकार का कल तेरही का दिन होगा। लाखों की संख्या में लोग आएंगे और स्वतः स्फूर्त आएंगे। नमस्कार, देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि नई शिक्षक नियमावली को लेकर लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो और नियोजित शिक्षक लगातार विरोध कर, और ऐसे में शिक्षकों के समर्थन में कल बीजेपी विधानसभा मार्च करने जा रही है। देखिए, मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के 2 MLC है, जीवन कुमार जी और संतोष कुमार सिंह जी। कल आप लोग विधानसभा मार्च करने जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा होगा और कितने संख्या में लोग? देखिए मुद्दा तो बहुत है। अभी जो सरकार जो है शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है और ये जो है और अन्याय तो कर रही है और साथ साथ इतना आतंक का माहौल खड़ा कर दिया है, इतने आतंकित कर रही है, इतने भय पैदा करने का माहौल खड़ा कर रही है, दहशत में लाने का प्रयास कर रही है कि कोई आंदोलन शिक्षक जो है अपनी मांग के लिए नहीं करें। तो ये नहीं हो सकता है। अलोकतांत्रिक कोई भी काम कीजिएगा, संविधान के ऊपर चढ़ के जो है आप काम करने का काम कीजिएगा, लोकतंत्र के ऊपर छाती पर जो आप चढ़ने का काम कीजिएगा, संविधान के छाती पर चढ़ने का काम कीजिएगा, तो जनता सब कुछ देख रही है, जनता मालिक है। और यदि आप जो इस तरह का जो प्रारंभिक जो दिखाए हैं, अपनी जो स्थिति दिखाए हैं, लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति दिखाए हैं कि लाठी डंडा बरसा के आप शिक्षकों पर जो है उनको आतंकित करना चाहते हैं। पूरे बिहार से शिक्षक आ रहे हैं और शिक्षक अभ्यर्थी आ रहे हैं और वो जानते हैं कि हमारी मांग जो है जायज़ है और उनके जायज़ मांग के साथ हमें। आप समझिए कैसे, जब तेजस्वी जी चुनाव लड़ने के पहले क्या वादा किए थे कि युवाओं को नौकरी देंगे। तेजस्वी जी ने क्या वादा किया था कि जितने भी नियोजित शिक्षक है सबको राजकर्मी का दर्जा देंगे, समान काम का समान वेतन देंगे। अब जब चुनाव जीत गए आप, अब जब कुर्सी पर बैठ गए, सुपर CM बन गए, तब आप क्यों नहीं आप उस पर बोलते हैं, क्यों नहीं कहते हैं कि हम देंगे? तेजस्वी यादव सुपर CM है। हाँ, सुपर CM, बिल्कुल सुपर CM के रूप में काम कर रहे हैं अभी। नहीं तो उनसे डरते हैं नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार को समझते नहीं है। ललन जी उनके जो सबसे सहयोगी आदमी है, नज़दीकी आदमी है। ललन जी क्या बोले थे याद कीजिए, आप ही का चैनल ने बोला था आप ललन जी के बारे में कि उनके पेट में दांत है। तो ये बात तेजस्वी जी भूल गए। और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे वो। आप जान लीजिए, आप मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में ये जो जितने वादा किए थे सबको निभा नहीं रहे हैं और जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, शिक्षकों के साथ अन्याय कर रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों को धोखा दे रहे हैं, युवाओं को धोखा दे रहे हैं। हमारा कहना है कल हाउस चल रहा है, आपसे आग्रह है मेरा तेजस्वी जी कि हाउस शुरुआत में ही आप घोषणा कर दिए कि नियोजित शिक्षकों को हम राजकर्मी का दर्जा देने का जो वादा किए थे, शिक्षकों को जो समान वेतन का हम वादा किए थे वो हम समान वेतन का घोषणा करते हैं, हम देंगे। और ये जो हम नियोजित कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा देंगे और साथ साथ शिक्षक अभ्यर्थियों से जो आपने वादा किया था स्टेट 19 के लोग को नौकरी देंगे। और जो शिक्षक अभ्यर्थी जिनको हमने कहा था, उनके मंत्रियों ने कहा था आज जो है कि हम नौकरी देंगे, तो उनको भी आप जो है इंप्लीमेंट कीजिए। मुख्यमंत्री जी तो कल बोले कि हम शिक्षकों से बात करेंगे। एक तरफ वार्तालाप करने की बात करते हैं, इनसे झूठा मुख्यमंत्री तो कोई है ही नहीं बिहार में। एक तरफ वार्तालाप करने की बात करते हैं और दूसरा तरफ उनके पदाधिकारी चिट्ठी निकालते हैं कि जो वहाँ पर धरना में आया है सब पर हम कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे कितना चिट्ठी आप निकाल चुके हैं, सब जान चुका है कि लोकतंत्र का हत्या करने वाला चिट्ठी आप निकाल चुके हैं। एक बात आप समझने का प्रयास कीजिए, किसी भी देश में किसी भी जनता को, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट आप आर्टिकल 19 पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स है। आप कोई चिट्ठी निकाल के हमको उसका हनन नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 20 देखिए, कोई भी ऐसा नियम नहीं बना सकते हैं जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो। तो कहीं भी कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है संविधान में जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो। तो आप जान लीजिए इस तरह की जो स्थिति पैदा हुई है, वो इस तरह की जो स्थिति पैदा हुई है, ये गलत स्थिति पैदा करके आप संविधान को कब्जे में करना चाहते हैं, आप लोकतंत्र को कब्जे में करना चाहते हैं। तो ये नहीं हो सकता है। ये आप जान लीजिए, सरकार को अपना वादा पूरा करना होगा, चाहे नीतीश जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, आपको पूरा करना होगा। बिल्कुल। आप बताइए सर, कितने संख्या में कल लोग आ रहे हैं? कल आप लोग विधानसभा मार्च करने जा रहे हैं शिक्षकों के समर्थन में। अब देखिए, विधानसभा मार्च ये विधानसभा मार्च ही नहीं है जी, ये सरकार का उखाड़ने का पहला न्यू है जी। सरकार के कल तेरही का दिन रख देंगे। कल तेरही का दिन होगा। तेरही का सरकार का कल तेरही का दिन होगा। लाखों की संख्या में लोग आएंगे और स्वतः स्फूर्त आएंगे। ये हिटलर शाही की सरकार, दमनकारी की सरकार, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो किसान सलाहकार हो, चाहे वो किसी तरह का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी अब उसको लेके घूम रहे हैं।
अपने एनडीए के कार्यकाल में जब मेरे यहाँ मंत्री थे मुख्यमंत्री जी, तो कई लोगों को इस्तीफा ले लिए 24 घंटा के अंदर। रामाधार सिंह, मेवालाल चौधरी, मंजू वर्मा, ऐसे कई मेरे मंत्री थे जिनको किसी भी तरह का आरोप लगा तो इस्तीफा दो। अब 4 सीटेड भतीजे के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ घूम रहे हैं। अब उनको न कैरेक्टर से मतलब है, न उनको सिद्धांत से मतलब है, न उसको नीतीश कुमार बिहार को सिद्धांत से से कुछ कोई मतलब नहीं, ना बिहार से मतलब है उनको, सिर्फ कुर्सी से मतलब है उनको भी और तेजस्वी यादव को भी। एक बात आप बताइए, बिहार के लोग शिक्षक की नौकरी मांगे, केरला जाए तो क्या मिल जाएगा क्या? उड़ीसा जाए तो मिल जाए क्या? एमपी जाए तो मिल जाए क्या? कहीं नहीं मिलता है। आप डोमिसाइल नीति किसे ज़्यादा अपनाए भाई? आप बिहार में कहते हैं कि शिक्षकों को रोजगार देंगे, हम तो तेजस्वी जी को कलम खोजेंगे। कल 1 लाख लोगों के साथ के तेजस्वी जी का वो कलम जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख, मतलब कल सड़क पर 10 लाख कलम तो। खोजेंगे। कहाँ कलम चला गया? और नीतीश जी का 20 लाख का वादा कहाँ चला गया? अब तो लालू जी भाई वही कहते थे, वही लोग कहे हैं। लालू जी कहते थे कि भाई देखिए नीतीश जी से सावधान रहिए, उनके पेट में दांत है। ये हम नहीं कर रहे हैं। और आरजेडी के ही एक माननीय सदस्य पोस्ट करके कहे कि कुछ यहाँ के लोग अफसर डाकू हैं और खड़ग सिंह बाहर खड़ा रहते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं सरकार से कि डाकू का नाम बताइए और खड़ग का नाम बताइए। नहीं बताइएगा तो उस डाकू को बिहार की जनता खोज रही है और उखाड़ के फेंक देगी। न डाकू दिखेगा और न खड़ग सिंह दिखेगा। स्थिति यही स्पष्ट कर दीजिए कि डाकू कौन है और खड़ग सिंह कौन है। चलिए तभी आपने देखा मेरे साथ बीजेपी के 2 विधान पार्षद थे। आपको बता दें कि कल शिक्षकों के समर्थन में ये लोग जा रहे हैं विधानसभा मार्च करने और साफ साफ कह दिया है कि जो नीतीश कुमार है वो पूरी तरीके से शिक्षकों के साथ हिटलरशाही कर रहे हैं, लेकिन उनका हिटलरशाही नहीं चलने देंगे। और वही नहीं, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था, तो कल हम लोग सड़क पर उतरेंगे तो तेजस्वी यादव का वो कलम जरूर खोजेंगे जिस कलम से उन्होंने कहा था कि 10 लाख रोजगार देंगे पहले ही कैबिनेट में। और वही नहीं, जिस तरीके से राजद के एमएलसी ने बताया था कि डाकू है खड़ग, चीज़ को लेकर भी साफ साफ कह दिया कि हम पूछ रहे हैं कि आखिर डाकू कौन है और आखिर खड़ग सिंह कौन है। और साफ साफ कह दिया कि जो नीतीश कुमार है वो पूरी तरीके से अब सिद्धांत विहीन हो गए हैं। 4 सीटेड भतीजा को गाड़ी में लेकर घूम रहे हैं। और भी इन लोग का क्या कुछ कहना था आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।